हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली जानते हैं हम कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में कि क्या होती है आपकी केमिकल रिएक्शन और क्या होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन जैसे मैं बात करता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मिलके आपका क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो आपके कार्बन है और आपके ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपके दो ओल्ड सब्सटेंस थे और उससे क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली इसी को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो बेसिकली जिसकी हम रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपके क्या कहे जाते हैं, तो बेसिकली इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिएगा बात करते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड आपके बन जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फाउंड। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होते हैं, तो अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा लिया और उसके साथ एक रिएक्शन बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में एक कनेक्ट है, उनके बीच एक रिलेशन बना हुआ है। तो वे आपस में जो बंधे हुए हैं, जिस रीजन से वे आपस में बंधे हुए हैं, तो उसी को बोला जाता है बॉन्ड। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है, इसके अंदर नया बॉन्ड बना है और पुराने बॉन्ड टूटे हैं, तभी आपका एक नया बॉन्ड बना है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो आपका केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन आपका एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है। जैसे कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2। तो बेसिकली इक्वेशन के अंदर आपके सिंबल्स लिखे जाते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो इसके अंदर हम सिंबल का यूज नहीं करते, इसके अंदर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि उनकी हम स्पेलिंग्स लिखते हैं, जैसे CARBON प्लस ऑक्सीजन OXYGEN, उसके बाद बराबर में आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CARBON DIOXIDE। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, हम वर्ड्स लिखते हैं, ना कि सिंबल लिखते हैं। तो बेसिकली इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली आप कैसे बताओगे किसी इक्वेशन को देखकर, किसी रिएक्शन को देखकर कि ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं भी। तो कैसे पता करेंगे आप कि कोई इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो बेसिकली इसके आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिएगा बेसिकली हम बात करते हैं बारी बारी से एक एक के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इक्वेशन के अंदर आपकी गैस निकल रही हो, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आखिर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो बेसिकली मैं प्रेसिपिटेट की बात करता हूँ तो प्रेसिपिटेट आपका वो होता है, जैसे मान के चलो कोई आपका एक वाटर है, वाटर के अंदर सॉलिड हमने डाल लिया जैसे चीनी, तो बेसिकली चीनी आपकी क्या हो जाएगी, चीनी आपकी सोल्यूबल हो जाएगी, यानी कि घुल जाएगी उसके अंदर थोड़ी देर के बाद। पर आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं कोई पत्थर का कंकड़ डाल दूं, कोई एक छोटा सा टुकड़ा डाल दूं पत्थर का, या कोई एक कंकड़ डाल दूं पानी के अंदर, क्या वो घुल जाएगी उसके अंदर? आप कहोगे सर 1 घंटे बाद देखो या 1 दिन बाद देखो, वो घुलने वाली नहीं है। तो अगर वो घुलने वाली नहीं है तो उसको अलग करना ही, ऐसे सॉलिड को अलग कर लेना जो कि सोल्यूबल ना हो, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर। अगर किसी इक्वेशन का आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई ये भी क्या है, एक आपकी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन स्टेट। अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही हो तो भी हम बोल देंगे कि भाई ये आपकी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कलर। तो बेसिकली अगर आपका कलर चेंज हो जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो समझ लेना वो आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली इन पॉइंट को आप ध्यान में रख के बता सकते हो कि कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी और कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिएगा अब हम बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।